हरे कृष्णा। तो हमारी इस व्रजमंडल यात्रा में आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं विशेष वन, जिसका नाम है कुमुद वन। इस कुमुद वन में अभी तो विशेष लीला स्थलियां नहीं बची हैं, लेकिन एक विशेष कुंड है जिस कुंड में स्नान करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस कुंड का नाम है कुमुद कुंड। और इस पूरे कुमुद कुंड के आसपास जो अभी गांव विराजमान है, उसकी एक परिक्रमा होती है जो सबसे छोटी परिक्रमा है, 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा। और इस कुमुद कुंड के अंदर बहुत प्रकार के कमल खिला करते थे, कमल पुष्प। लेकिन आज तो कमल पुष्प नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पुष्प यहाँ पर मिलते हैं देखने के लिए, जो कि कमल के समान है। तो इस कुमुद कुंड के साथ साथ यहाँ पर जब कृष्ण बलराम अपनी गायों को चराने के लिए आया करते थे और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में छुपन छुपाई की क्रीड़ाएं करते थे, थक जाने के बाद में इसी कुंड में स्नान करते थे और फिर यहाँ पर ही जलपान करते थे। और कई बार स्वयं कृष्ण बलराम को बिना बताए आते थे श्रीमती राधिका के साथ, ललिता विशाखा और अन्य प्रिय सखियों के साथ में जल विहार, विहार मतलब कि क्रीड़ाएं करते थे जल के अंदर, तो जल विहार लीलाएं करते थे, जिसके कारण इस कुंड का नाम कुमुद कुंड के साथ साथ विहार कुंड भी पड़ जाता है। तो इस विहार कुंड में प्रवेश कर भगवान ने कई लीलाएं करी हैं, तो यहाँ पर हमें अवश्य आना चाहिए और इस कुंड का आचमन हमें करना चाहिए और मानसिक रूप से स्मरण करना चाहिए आज कि हम कुमुद वन में प्रवेश कर रहे हैं। बताते हैं कि कपिल भगवान जो थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी तपस्याएं करी हैं। कपिल भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में 24 अध्याय में उनके अवतार की कथा आती है कि किस प्रकार से देवहूति माता जो थी, उन्होंने कर्दम मुनि के साथ विवाह किया। जो कर्दम मुनि थे वो बहुत बड़े तपस्वी थे और विवाह हो जाने के बाद में उन्होंने कभी अपनी पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार उनकी पत्नी को दुखी देख करके उन्होंने पूछा कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा आपने मुझसे विवाह किया, एक स्त्री की इच्छा होती है कि उसके घर संतान हो, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं। तो उन्होंने अपने मनोवेग से एक बहुत सुंदर किला बनाया जो कि हवा के अंदर ही था और कहा तुम्हारी ये कैसी रूप हो गया इतने वर्षों से सेवा करके। वहीं पास में कुंड में स्नान करा करके उनको पुनः दोबारा से नव जीवन, नव यौवन प्रदान किया और कहा कि अब आप इस महल में रहिए जो कि मन की गति से चलता है। बहुत सारे विमान मिलेंगे जो कि पेट्रोल से, डीजल से, फ्यूल से चलते हैं, लेकिन यह विमान मन की गति से चलता था। बहुत स्पेशल विमान, जिसमें हजारों कुंड थे, इसमें बहुत सारे कमरे थे, हजारों दासियां थीं और वो सभी देवहूति माता की सेवा में युक्त कर दी गई। कर्दम मुनि और देवहूति माता ने 100 वर्षों तक इस विमान में बहुत यात्रा करी और उनके घर 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कर्दम मुनि ने पहले ही कहा था कि जिस पर संतान उत्पन्न हो जाएगी मैं पुनः अपनी तपस्याओं में लौट जाऊंगा। और अब यहाँ पर 9 कन्याएं हुई, लेकिन देवहूति माता ने बड़े ही समझदारी से अपने पति से कहा, आपने कहा था पुत्र, संतान नहीं कहा था, लेकिन अभी तो पुत्री हुई है, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्त हो जाए उसके बाद आप चले जाइएगा। तो पुत्र की इच्छा हेतु कर्दम मुनि ने कहा आप क्यों नहीं तपस्या करती, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करिए। तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना करना प्रारंभ किया और प्रार्थनाएं करी तो स्वयं भगवान जो थे वो देवहूति माता की तपस्या, भक्ति को देख करके उनके घर प्रकट हुए। कहते हैं श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद 24वें अध्याय 6 नंबर श्लोक में आता है, तस्यां बहुतिथि काले भगवान मधुसूदन कर्दमं वीर्यं आपनो यज्ञ अग्नि एव दारुणी। जैसे अग्नि के अंदर दारुणी, अग्नि पहले से ही होती है, लकड़ी होती है दारुणी, लकड़ी के अंदर अग्नि पहले से ही होती है। जैसे माचिस की तिली लगाते तुरंत अग्नि जल जाती है, ऐसा नहीं कि अग्नि बाहर से प्रदान की जाती है, लकड़ी के अंदर ऑलरेडी वहां पर है अग्नि। ऐसे ही भगवान कहते हैं कर्दमम वीर्यम, कर्दम मुनि के वीर्य से उत्पन्न हुए नहीं, वो तो पहले से ही भगवान है जो कि उस वीर्य में प्रकट हो जाते हैं और फिर उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो अंश के अंश अवतार हैं।
जैसे भागवत में बताया गया कि भगवान कैसे अवतरण लेते हैं। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। हर युग युग में इंद्र के जो दुश्मन है इंद्र आरी व्याकुलम लोके, इस लोक में जब व्याकुल हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अलग अलग रूपों में। एते च अंश कला पुंसा, कभी अंश रूप में, कभी अंश के अंश रूप में, कला अवतार। तो भगवान के कला अवतार है, जो अंश के अंश अवतार है कपिल भगवान। बहुत तिथि काले, बहुत काल बाद प्रयास करने के बाद, तपस्या करने के बाद स्वयं अंश के अंश रूप में स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए। लेकिन इन सभी अवतारों में से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये वेदव्यास जी बोल रहे हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, बाकी कुछ अंश अवतार है, कुछ कला अवतार है। तो कपिल भगवान जो कला अवतार हैं स्वयं कृष्ण की प्रकट हुए और कर्दम मुनि बोले कि अभी तो मैं वैराग्य का जीवन दोबारा शुरू करूंगा क्योंकि अब पुत्र उत्पन्न हो गया है। देवहूति माता ने और उनके पुत्र कपिल जब बड़े हुए उन्होंने इजाजत दी कि आप पिताजी जा सकते हैं, चिंता मत करिए, मैं माता की देखभाल करूंगा। तो माता को उन्होंने परेशान देख करके पूछा माता से, माता आप इतनी परेशान क्यों हैं? कहा मैं कर्दम मुनि के साथ रही लेकिन मैंने इतने दिनों के बाद भी कभी भक्ति का ज्ञान उनसे नहीं सीख पाई, क्या तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो? और यहाँ एक माता अपने पुत्र से प्रश्न पूछ रही है। वही कपिल भगवान जो थे उन्होंने अपनी माता देवहूति के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। भक्ति योग की विधि क्या है, भक्ति योग की महिमा क्या है, प्रकृति के मूल सिद्धांत क्या है, जीव के जीवन की क्या गति होती है, कैसे माता की गर्भ में जीव प्रकट होता है और कैसे समाप्त हो जाता है, कैसे वो ये शरीर प्राप्त करती है एक जीवात्मा, कर्म का बंधन क्या है, कैसे कभी हम अपनी भक्ति के द्वारा क्या कभी कर्म बंधनों को तोड़ सकते हैं, प्रकृति का मूलभूत ज्ञान क्या है, कैसे प्रकृति के 3 गुणों के अंदर एक जीवात्मा बद्ध हो जाती है जो कि सच्चिदानंद आत्मा है, वो कैसे भगवान श्री कृष्ण को भूल जाती है। क्योंकि जब मां की गर्भ में होते हैं तो 8वें महीने में एक एलसीडी स्क्रीन दिखाई जाती है कि देखो तुमने अपने पूर्व जन्म में ये काम किए थे। जीवात्मा कहती है मुझे इस गर्भ काया से, इस गर्भ कारागार से बाहर निकाल दो, अब की बार जाऊंगा तो सिर्फ भजन करूंगा और कुछ नहीं। लेकिन बाहर आता है तो रिश्तेदारी, संसार उसमें फंस जाता है और भगवान का भजन करना भूल जाता है। तो इसलिए यहां पर कपिल भगवान कह रहे हैं व्यक्ति को भगवान के बारे में बचपन से ही भक्ति करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को शुरू से ही भक्ति सिखाएं। इसीलिए ये जो संवाद है कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति, ये सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत का गहरा और पवित्र करने वाला संवाद है। श्रीमद् भागवत में अगर कोई इस संवाद को अधिक सुनता है तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। कहते हैं एतद् निगदितं तात यथा पृष्टोऽहं तव अनघ कपिलस्य च संवाद देवहूतस्य च पावना। देवहूतस्य च, देवहूति और कपिलस्य, इस संवाद को जो श्रवण कर लेगा वो क्या हो जाएगा? पावन, पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा और अनघ, कोई भी उसके पाप होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस संवाद को विशेष रूप से कुमुद वन में जब भी आप आए आपको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कपिल भगवान जो थे इतने ऊंचे, उन्होंने इस स्थान में बैठ करके तपस्या करी। आज भी इस कुमुद कुंड के किनारे एक मंदिर है जिसमें कपिल भगवान की मूर्ति प्राप्त होती है। तो जब कपिल भगवान ने अपनी माता को ज्ञान प्रदान किया उसके बाद वो समुद्र की ओर चले गए। समुद्रेण शास्त्र कहते हैं, जहां गंगा जी जब गंगोत्री से निकलकर पूरे भारत का भ्रमण करके अंत में गंगा सागर स्थान में जाकर मिल जाती है, उस स्थान पर कपिल मुनि ने एक आश्रम बनाया और तपस्याओं में लीन हो गए। तो वहां बैठकर के कपिल भगवान मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं। आज भी कपिल मुनि का आश्रम देखने लोग कलकत्ता जाते हैं। कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार चले जाओ, तीर्थों का पुण्य मिलता है, इतना पुण्यशाली तीर्थ है। परंतु श्री कृष्ण भगवान बहुत ही अपने भक्तों पर कृपालु हैं। उन्होंने इस व्रज मंडल के अंदर सभी तीर्थ, सभी धामों को प्रकट कर दिया। चाहे हम बात करें केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, गंगा यमुना तीर्थ, हरिद्वार, ऋषिकेश, आप जो भी सोचेंगे, पुष्कर, सभी तीर्थ ब्रज मंडल में विराजमान कर दिए भगवान श्री कृष्ण। भगवान नहीं चाहते थे मेरे वृंदावन वासी कभी निकल करके किसी स्थान पर जाए, क्योंकि वृंदावन वासियों का वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। भगवान जानते हैं
इसलिए अपने भक्तों को अपने से दूर नहीं करना चाहते। तो इस स्थान पर भगवान कपिल मुनि का स्थान भी प्रकट करते हैं और शास्त्र बताते हैं, पुराण में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति इस कुमुद कुंड में आकर के स्नान करता है, जिसका नाम गंगा सागर कुंड भी है, तो उसको वो कलकत्ता के गंगा सागर से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। अब बताइए कितनी सरल कर दिया भगवान ने। व्रजमंडल यात्रा करने से ही पूरे भारत में जितने तीर्थ धाम है सबका फल प्राप्त हो सकता है। तो आप सुनेंगे हमारे वनों की कथाओं में कि और भी कितने प्रकार की भगवान ने जो जो तीर्थ है उन सबको कैसे इस व्रजमंडल के अंदर बुला बुला करके प्रकट कर दिया है। और यहाँ पर इसी कुंड को एक और नाम है जिसे कहते हैं पद्म कुंड। पद्म कुंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमल, पद्म को कमल कहते हैं, तो कुमुद मतलब कमल और पद्म मतलब भी कमल। तो पद्म कुंड क्योंकि कमल फूल हुआ करते थे और कृष्ण बलराम के ग्वाल सखा जो थे वो उस कमल पुष्पों को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते थे, तोड़ तोड़ करके उसकी मालाएं बनाते थे और स्वयं कृष्ण बलराम के गले में आरोहण करते थे। कहते कृष्ण बलराम आपके लिए हमने एक कमल पुष्प की माला बनाई है। देखा जाए तो भगवान के विग्रह में 8 अंग कमल के समान हैं। 2 कमल नयन हैं भगवान के, 2 हस्त कमल हैं भगवान के, 2 कमल चरण हैं भगवान के, 6 और भगवान के बताते हैं कि कमल नाभि है भगवान की कमल के समान है, और भगवान की मुस्कान है कमल के समान। जो भगवान की मुस्कान है, कमल मुस्कान है भगवान की, कमल नेत्र है भगवान के, और कमल के समान हाथ है, कमल के समान चरण है और कमल नाभि है भगवान की। तो कमल मुख भी बोलते हैं कई लोग पूरा। तो इस प्रकार से 8 अंग कमल के समान भगवान के बताए जाते हैं और कमल रूपी भगवान को कमल ही अर्पित करते थे ग्वाल बाल। तो ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। बहुत प्रकार की लीलाएं करी हैं। कृष्ण बलराम गाय चरण के लिए आते थे, गौ चरण की लीला करते थे, तो गायों को इसी कुंड में आकर के स्नान कराते थे, जल पिलाते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे त्री 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 शुन शुन गुन गुन चुन चुन, ऐसी आवाजें निकालते थे और गौ चारण करते थे कृष्ण बलराम। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी स्थान पर आए। इसी कुंड के किनारे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी हैं, जो यहाँ पर आकर प्रेम उन्मत्त हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने इन वनों में घूम घूम करके नृत्य किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया। तो आज हम भी इस मधुवन, इस कुमुद वन में प्रवेश किए हैं, मधुवन के जो बिल्कुल नजदीक में है। तो यहाँ पर हमने सुना इस कुंड के 4 नाम है, विहार कुंड, पद्म कुंड, कुमुद कुंड और गंगा सागर कुंड। एक स्पेशल कुंड है, यहाँ अवश्य आए, स्मरण करें, इसका ध्यान करें। यहाँ पर भगवान चैतन्य ने आकर के लीलाएं करी हैं और भगवान के नाम का जप करते रहे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।